जब एक अकेली शक्ति ने इतने वीरों को मार लिया तो निश्चय ही मैं समझ गया नारायण ने अवतार लिया। एक अकेली शक्ति ने और उन लोगों को मार लिया जिनको कोई ह्यूमन बीइंग नहीं मार सकता था, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि कोई सुपर ह्यूमन पावर आई है, कोई सुपरमैन इस पृथ्वी पर आया है और उस सुपरमैन ने इनको मारा है। तो मैक्स वेबर नाम के एक आदमी हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन एक किताब लिखी है, बहुत इम्पोर्टेंट किताब है रिलीजन को समझने के लिए। उन्होंने कहा कि जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि समाज ये समझने लगता है कि इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन पावर से बहुत ज़्यादा है, तो उस समय कोई ना कोई ऐसी पावर आती है, प्रकट होती है समाज में से, जिसके द्वारा समाज बोलता है। इसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। उसने कहा है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब इकट्ठी होकर के आती है तो वो उस समस्या को सुलझाने के लिए उस समस्या का नाश कर देती है, क्योंकि वो बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग होती है। तो लोग उस पर अवतार और पैगंबर ये शब्द आरोपित कर देते हैं। पैगंबर कोई भी आदमी जन्म से नहीं होता, अवतार कोई भी आदमी जन्म से नहीं होता। मैक्स वेबर कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं रसूल अल्लाह, उनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर भगवान ने नहीं दिया था कि ये मेरा पैगंबर है। तो पैगंबर कैसे बन गए वो? इतना क्राइसिस अरब में फैला हुआ था। एक तरफ बद्दू लोग जो थे वो लूट रहे थे काफिलों को, एक दूसरे को लूटते थे, मारते, खून ख्वारी होती थी, एक दूसरे की औरतों को उठा के ले जाते थे दुनिया भर का। और दूसरी तरफ मक्का जो है वो बहुत बड़ा ट्रेड का सेंटर था। करोड़ों रुपए का माल चीन से और हिंदुस्तान से जाता था यूरोप के लिए, वो मक्का में एक्सचेंज होता था। और उधर यूरोप से माल आता था हिंदुस्तान का मक्का में, तो वहाँ मक्का के लोग बड़े रईस हो गए थे, अमीर। और जब पैसा ज़्यादा आ जाता है तो आदमी क्या होता है, उसमें विलासता आ जाती है। तो इतनी विलासता फैल गई थी कि एक एक अमीर के घर में 10-10, 20-20 हरम के अंदर ऐसी औरतें रहती थी जिनको रखेल कह सकते हैं। तो अरब नष्ट होने वाला था। ऐसी हालत में एक आदमी प्रकट हुआ अरब के अंदर, ऐसा आदमी आया जिसने उस अरब की सारी समस्या को सुलझा करके और एक महाशक्ति के रूप में खड़ा कर दिया। अब लोगों ने कहा ये साधारण पावर नहीं हो सकती, ये कोई डिवाइन पावर है। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि नहीं मैं पैगंबर नहीं हूँ, तब भी दुनिया कहेगी नहीं तुम पैगंबर हो। अगर तुम पैगंबर नहीं होते तो इस समस्या को सुलझा ही नहीं सकते थे, कोई ह्यूमन बीइंग इस समस्या को नहीं सुलझा सकता था, इसलिए तुम पैगंबर हो, हम तो तुम्हें पैगंबर ही मानेंगे। तो दुनिया उनको पैगंबर मानती है जो क्राइसिस के अंदर, जहाँ ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं वो सभ्यताएं, वो सोसाइटी बच जाती हैं। और जहाँ ऐसे लोग पैदा नहीं होते, मिस्र की सभ्यता बहुत ऊंची थी। फ़रौन जो थे उन्होंने फरुआ, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं फरुआ और उर्दू में कहते हैं फ़रौन जो थे उन्होंने इतनी ज़बरदस्त सभ्यता बनाई थी। अब पिरामिड आजकल जो है ऐसे दिखाई देते हैं कि उनको देखने के लिए दुनिया जाती है। पिरामिड कितनी बड़ी शान के चीज़ें बनाई थी, लेकिन क्यों नष्ट हो गए कि जब वहाँ क्राइसिस का समय आया तो कोई आदमी सुपर ह्यूमन पैदा नहीं हो सका। वहाँ साधारण लोग जो थे वो समस्या को नहीं सुलझा सके, इसलिए मिस्र नष्ट हो गया। अगर एक भी शक्ति ऐसी होती जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती तो इजिप्ट की संस्कृति नष्ट नहीं हो सकती थी। जो जिन देशों में पैगंबर पैदा होते हैं, जिन देशों में, जैसे मैक्स वेबर कहता है कि अवतार का शब्द उन पर जड़ देते हैं, जिन देशों में अवतार पैदा होते हैं और जिन देशों में पैगंबर पैदा होते हैं
वो क्राइसिस में उस सारी संस्कृति को बचा लेते हैं, और वही मानवता के सच्चे तो इसलिए जब कोई ऐसी समस्या है तो कोई ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ती है जो सुपर ह्यूमन माना जा सके। उसी को हम कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं अवतार। अब जैसे हमने कहा कि गीता में अवतार का शब्द नहीं है, लोग इसको अवतार अवतार कहते हैं, तो हमें देखना है कि अवतार शब्द का प्रयोग भाषा में किस किस तरह से होता है, अवतार शब्द का मिसयूज कहाँ होता है। तो जब आप भाषा देखते हैं, सारी हिंदी भाषा के साहित्य को पढ़ते हैं, तो वहाँ अवतार का मतलब है जन्म लेना, साधारण जन्म। बहुरी कहो रावण अवतारा। काकभूषण जी कह रहे हैं कि अब आपने राम अवतार की तो बात सुना दी, अब रावण के अवतार की बात भी सुनाओ। तो रावण भी अवतार है क्या? लेकिन अवतार का मतलब जन्म, रावण का जन्म कैसे हुआ इसकी बात सुनाओ। तो अवतार शब्द बड़ा साधारण शब्द है, लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या बना दिया। और फिर आगे और उन्होंने कहा कि सबके निंदा जो नर करी हैं, सो चिमगादड़ बन अवतरी हैं। जो आदमी सबकी निंदा करता है, इसकी भी बुराई, इसकी भी बुराई, इसकी बुराई, वो अगले जन्म में चमगादड़ बन के अवतरित होता है, अवतार लेता है। तो चमगादड़ भी अवतार है क्या? तो अवतार शब्द जो है उसके मानी होते हैं सिर्फ जन्म लेना।